नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे कि अपन नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने राजस्थान के संत संप्रदाय। ठीक है। पार्ट 1 नहीं है, पूरा पार्ट 1 में समझाऊंगा। राजस्थान के संत संप्रदाय। संत कितने प्रकार क्या होते हैं? भक्ति। संत क्या होते हैं? भक्ति करते हैं। भक्ति ईश्वर स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना क्या होता है? भक्ति कहलाता है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन सी? सगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण और मिश्रित भक्ति। तीसरी है मिश्रित भक्ति। 3 प्रकार की भक्तियाँ होती है। ठीक है। तो इनको एक एक से थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। पहला है सगुण भक्ति। ठीक है। सगुण भक्ति सगुण भक्ति सगुण भक्ति में क्या होता है कि अपने आराध्य के रूप, गुण, आकार की कल्पना अपने भावानुरूप करना तथा ईश्वर को साकार रूप में मानना होता है। तो वो सगुण भक्ति में आता है। और जो मूर्ति, माला, कीर्तन, नैवेद्य और भजन कीर्तन जो होता है वो किसमें? सगुण भक्ति में होता है। और राम और कृष्ण भक्ति ये सगुण भक्ति के अंदर आती है। शैव संप्रदाय, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? शैव संप्रदाय आते हैं, शाक्य संप्रदाय आते हैं, और शाक्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय में कौन कौन से पीठे हैं? एक तो है रामानुजा रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, और कौन सा? ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। किस में आते हैं? सगुण भक्ति धारा के अंदर जो संप्रदाय आते हैं उसमें। ठीक है। दूसरा देखते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ईश्वर केवल निराकार ब्रह्म को ही माना जाता है। ईश्वर को क्या है? निराकार ब्रह्म को ही केवल ईश्वर माना जाता है। जाति, भेदभाव, ऊंच नीच को यहाँ नहीं माना जाता। और कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ये। कबीर, नानक, जम्बो जी, एक मिनट रुको, इसको आगे बताता हूँ। कबीर, नानक, जम्बो जी, जसनाथ जी इसके जो विरोध करते हैं, विरोधी है, मतलब ये निर्गुण भक्ति धारा के संत है। दादू पंत, निरंजनी पंत, लालदासी, संत दरियाव जी, गोदर संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, नवल संप्रदाय, राजा राम संप्रदाय, ये किससे हैं? निर्गुण भक्ति धारा के संप्रदाय हैं। तीसरा कौन सा है? मिश्रित भक्ति। तीसरा कौन सा है? मिश्रित भक्ति। सगुण व निर्गुण भक्ति धारा दोनों का अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं, व्यक्ति, वो मिश्रित भक्ति धारा के अंदर आते हैं। संत माओ जी, चरणदास जी और हरि सिंह सांकला इसके अंदर इसके संत है प्रमुख। जो संत माओ जी ने कौन सा लिखा? मतलब निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। और चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की। और हरि सिंह सांकला ने निरंजन संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है किसको? हरि सिंह सांकला को। इसको हड़बूजी सांकला भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपन आगे समझते हैं पूरी डिटेल से, तो वीडियो में अंत तक बने रहे सभी। सगुण भक्ति धारा में कौन से आते हैं? शैव संप्रदाय आता है, शाक्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, ये संप्रदाय आते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के जो उपपीठे कौन सी है? रामानुज या रामावत संप्रदाय, रामानंदी, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। तो एक एक संप्रदाय को देख लेते हैं। पहला है शैव संप्रदाय कितने होते हैं? कपालिक, पशुपात संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय इसमें आते हैं। जो कपालिक होते हैं उसमें क्या है? भैरव की पूजा की जाती है। और जो पशुपात संप्रदाय है या लकुशिस, उसमें क्या हर ऋषि इस संप्रदाय से
संप्रदाय से हैं और एकलिंग मंदिर उदयपुर में बना हुआ है, बप्पा रावल द्वारा निर्मित है और सिसोदिया वंश द्वारा बनाया गया था। तीसरा है लिंगायत या वीरशैव, ये दक्षिण भारत में संप्रदाय है, दक्षिण भारत का। आगे देखते हैं, अब डिटेल से देख लेते हैं इनको। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि, मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद, भर्तृ, गोरखनाथ, ये नाथ संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति हैं। और प्रमुख केंद्र कौन सा है? महामंदिर जोधपुर, जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। जोधपुर रियासत जो है शैव पंथ को मानती है। प्रमुख केंद्र तो क्या है? महामंदिर जोधपुर, लेकिन जोधपुर रियासत जो है वो शैव पंथ को मानती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शाक्त संप्रदाय, ये दुर्गा पूजा को या मातृ पूजा को मानते हैं। नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में राजस्थान में प्रथम प्रमाण मिले। कहाँ पे? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पे वैष्णव संप्रदाय के प्रमाण मिले हैं, प्रथम प्रमाण। भगवान विष्णु को प्रधान माना गया है और जटिल कर्मकांड या पूजा विधि यहाँ पे प्रयुक्त की जाती है। भजन कीर्तन नृत्य प्रधान भक्ति यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय में की जाती है। और दक्षिण भारत में अलवार संत, जो दक्षिण भारत में जो संत हैं उनको क्या बोलते हैं? अलवार संत कहते हैं। और वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठें जो मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, नेक्स्ट है रामानुज या रामावत संप्रदाय। ये 10वीं सदी में दक्षिण भारत में आचार्य रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, रचना ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य और दर्शन क्या कहलाता है? विशिष्टाद्वैत इसका दर्शन कहलाता है। और भक्ति राम को ही परम ब्रह्म मानकर पूजा की जाती है। किसकी? जो रामानुज संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो राम को ही जो परम ब्रह्म मानकर पूजा करते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय। कौन सा? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय जो है उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन, ये रामानंदी संप्रदाय ने जो प्रमुख जो व्यक्ति है उन्होंने रामानंदी संप्रदाय के जो व्यक्तियों ने उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन चलाया और संत रामानंद जी ने हिंदी माध्यम में उपदेश दिए थे। जात पात ऊंच नीच भेदभाव तथा प्रथा का विरोध किया इन्होंने। 12 प्रमुख शिष्य थे इसके, रामानंद संप्रदाय के जो रामानंद जी थे उनके शिष्य थे 12 प्रमुख शिष्य। कौन से थे? कबीर, धन्ना। कौन से थे? कबीर, धन्ना, पीपाजी और रैदास। जो कबीर जी थे वो कहाँ से थे? जुलाहा से। और जो धन्ना जी थे वो जाट थे और पीपाजी थे वो राजपूत थे और रैदास जी जो चरमकार थे बनारस से। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत कृष्णदास जी पियरी, कौन से? कृष्णदास जी पियरी थे जो रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत की थी इन्होंने। प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर में। और जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? गलता जी जयपुर में होगी। और प्योरी के शिष्य कौन से थे? अग्रदास जी। प्योरी जी के शिष्य कौन से थे? अग्रदास जी। जो प्रमुख पीठ कहाँ है? रेवासा सीकर में। और ये रसिक संप्रदाय चलाया था इन्होंने। आगे चलकर इनके शिष्य को जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने प्रश्रय दिया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। इसको हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। आचार्य निम्बार्क क्या इसके प्रवर्तक हैं। और जो इसका दर्शन है, निम्बार्क संप्रदाय का जो दर्शन है वह द्वैताद्वैत या वेदाभेद कहलाता है। और रचना है वेदांत। रचना कौन सी है? वेदांत परिचात भाष्य इसकी रचना है निम्बार्क संप्रदाय के, किसी आचार्य निम्बार्क जी की। और उपदेश राधा कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। प्रमुख पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में प्रमुख पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की। आचार्य परशुराम जी द्वारा स्थापित की गई सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में जो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। नेक्स्ट है वल्लभ संप्रदाय, जिसको पुष्टि मार्गी भी कहा जाता है। प्रवर्तक कौन है इसके? वल्लभाचार्य जी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और दर्शन क्या? शुद्धाद्वैत इसका प्रवर्तक, ये मतलब दर्शन कहलाता है शुद्धाद्वैत। रचना वल्लभाचार्य जी ने कौन सी रचना की? अणुभाष्य की रचना की। और प्रधान पीठ कहाँ है?
नाथद्वारा राजसमंद में इसकी प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में। वल्लभाचार्य जी के जो ये वृंदावन में श्रीनाथ जी के श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने। आगे देखते हैं। इनका पुत्र या शिष्य कौन था? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टचापी मंडली की स्थापना की, अष्टचाप मंडली की, और नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है उसकी स्थापना की किसने? विट्ठलदास जी ने। विट्ठलदास जी के 7 पुत्र थे। कौन से जो पुत्र थे उन्होंने क्या है? अपने आराध्यों की 7 स्थानों पर स्थापना की। कौन कौन से आराध्य थे? एक तो मथुरेश जी कोटा। कौन सा? मथुरेश जी कोटा। विट्ठलनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद। द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद। गोकुल जी गोकुल यूपी। गोकुल चंद्र जी कामाडीग। और बालकृष्ण जी सूरत गुजरात। और मदन मोहन जी कामा। ये इनके प्रमुख आराध्य थी जो उनकी अलग अलग स्थानों पे इन्होंने स्थापना की। विट्ठलदास के जो 7 बेटे थे उन्होंने। नेक्स्ट है ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा है? ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय के कोई इसका प्रवर्तक है स्वामी माधवाचार्य, इसके प्रवर्तक हैं, और पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की। कौन से? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की। दर्शन इसका द्वैतवाद कहलाता है। और अत्यधिक प्रचार किसमें हुआ? गौरांग महाप्रभु चैतन्य द्वारा इसका अधिक प्रचार प्रसार किया गया। इनके अनुसार ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद है। कौन है? सच्चिदानंद। इनके अनुसार क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। और आमेर नरेश मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। किसने? आमेर नरेश मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। प्रमुख मंदिर गोविंद देव जी जयपुर या एंड मदन मोहन जी करौली में। जो ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय के जो संत है तो उन्होंने वहाँ पे मंदिर बने हुए इनके। गोविंद देव जी जयपुर जो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, और मदन मोहन जी करौली भी गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति में कौन आते हैं? कबीर, नानक, जम्बो जी, जसनाथ जी, दादूपंत, निरंजनी, लालदासी, संत रियाव जी, गुदर संप्रदाय, अलकिया संप्रदाय, और नवल संप्रदाय, राजाराम संप्रदाय। तो इनको एक एक डिटेल से देख लेते हैं। पहला कौन सा है? संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था। कब? 1482 में जन्म हुआ था इनका। पिता कौन थे इनके? हमीर जी जाट इनके पिता थे, और माता रूपा दे इनकी माता थी। और गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। इनके अनुयायियों हेतु 36 नियम हैं। ईश्वर में आस्था, अहिंसा पालन, नित्य स्नान, बाद भोजन, पशु बलि का विरोध, आडंबर विरोध, जाल वृक्ष व मोर वृक्ष को पवित्र मानते थे। कौन? जसनाथ संप्रदाय के व्यक्ति। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इनका? प्रमुख ग्रंथ है सिम्बुदड़ा व क्रोड़ा ग्रंथ है। ददकते अंगारों पर चलना अनुयायियों की प्रमुख विशेषता थी। जो ददकते अंगारे हैं उन पर चलना क्या है? इनके अनुयायियों की प्रमुख विशेषता थी। जो अंगारे उन पर जो नृत्य कर या उन पर चलना या उन पर डांस करना क्या हुआ? अग्नि नृत्य कहलाता है। तो अग्नि नृत्य भी जसनाथ संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा किया जाता है। सिकंदर लोधी ने इन्हें कतरियासर में जमीन प्रदान की, जहां इन्होंने जीवित समाधि धारण की थी जसनाथ जी ने। एक मिनट। प्रमुख पीठ का है इनकी कतरियासर बीकानेर में, और अन्य पीठें बमलू, लिखमादेसर, पांचला, कुंडरासर और मालासर इनकी प्रमुख पीठें हैं। और प्रमुख संत कौन से? नारनाथ जी, चोखानाथ जी और सवाई दास जी इनके प्रमुख संत हैं। नेक्स्ट हैं संत पीपा जी। नेक्स्ट कौन है? संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन नरेश कड़ावा राव खींची के घर हुआ था। किसके घर? जो गागरोन का जो शासक था कड़ावा राव
उसके घर पे संत पिपाजी का जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खिची इनका मूल नाम था, और गुरु कौन थे? रामानंद जी इनके गुरु थे संत पिपाजी के। दर्जी समाज के आराध्य माने जाते हैं, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे कौन? संत पिपाजी। ग्रंथ का नाम क्या है इनके? जोग चिंतामणि, जो संत पिपाजी ने लिखा था। राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की इन्होंने, और पिपाजी की गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंग टोंक में पिपाजी की गुफा बनी हुई है। नेक्स्ट है संत जम्बोजी। नेक्स्ट कौन है? संत जम्बोजी। जम्बोजी या जम्बेश्वर। जन्म कहाँ हुआ था इनका? पिपाशा नागौर में 1508 में इनका जन्म हुआ था जम्बोजी का। पिता कौन है? लोहट जी राजपूत, और माता हंसा देवी माता का नाम था, और गुरु कौन थे? गोरखनाथ। बिश्नोई समाज की स्थापना की इन्होंने। बिश्नोई समाज की स्थापना की 1485 में संबाथल धोरा बीकानेर में स्थापना की थी। और पर्यावरण प्रेमी समाज यानी कि वृक्ष प्रेमी समाज जो बिश्नोई समाज है वो वृक्ष प्रेमी है, और 29 नियमों के उपदेशों का अनुसरण करना इनका मतलब 29 नियमों का अनुसरण करते थे बिश्नोई। नेक्स्ट है भगवान विष्णु की निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया, और समाधि इनकी मुकाम तलवा नौका बीकानेर में इनकी समाधि बनी हुई, जो क्या है मुख्य पीठ भी है इनकी। और प्रमुख ग्रंथ है जमसागर, जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था जमसागर, जम संहिता और विष्णु धर्म प्रकाश इनके प्रमुख ग्रंथ है। 29 उपदेश एंड 120 शब्दों का संग्रह है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी देखते हैं नेक्स्ट कौन से? संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म हुआ था टोंक के जाट परिवार में हुआ था। ध्रुवन गांव टोंक में हुआ था जन्म। और गुरु कौन थे? संत रामानंद जी इनके गुरु थे, और इनके भजन भी गुरु ग्रंथ साहिब में है। भगवान कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराया था इन्होंने संत धन्ना जी ने। ये राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने थे संत धन्ना जी। 12पंथी मार्ग या गोरखनाथी या दर्शनी के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ जी। और कान छिदवाने के कारण इनको कनफटा कहा जाता है, और दर्शन कुंडल धारण करने के कारण इनको दर्शनी कहा जाता है। इनकी 12 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन सी शाखाएं? 12। रावल जोगी और पागलनाथ और कट्ठरनाथ इनकी जो शाखाएं हैं, प्रसिद्ध शाखाएं। नेक्स्ट है संत लालदास जी। नेक्स्ट कौन से? संत लालदास जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? धौलीधू अलवर में 1540 में इनका जन्म हुआ था, जो किसमें मेव जाति में हुआ था, मुस्लिम परिवार में। और गुरु कौन थे? गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे, और प्रमुख पीठ नंगला जाज भरतपुर में इनकी प्रमुख पीठ है संत लालदास की। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक हैं कौन? संत लालदास जी। और मुस्लिम होते हुए भी राम भक्त थे कौन? संत लालदास जी जो है मुस्लिम थे, फिर भी ये राम भक्त थे। संत चरणदास जी। संत चरणदास जी का जन्म डेरा अलवर में हुआ था, और गुरु कौन थे? सुखदेव मुनि इनके गुरु थे। समाधि स्थल दिल्ली में है, प्रधान पीठ भी, और जो इनका समाधि स्थल दिल्ली है, और इसको प्रधान पीठ भी कहा जाता है। ठीक है। सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में इनकी उपासना की जाती है। सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में इनकी उपासना की जाती है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। संत चरणदास जी ने क्या है? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और इनकी प्रमुख शिष्या कौन थी? दयाबाई। कौन थी? दयाबाई और सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्या थी। नेक्स्ट है संत रैदास जी। संत रैदास जी का जन्म काशी में हुआ, और मीरा के बुलावे पर यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए थे, और यहाँ पर रासदासी संप्रदाय की स्थापना की। इसके गुरु कौन थे? इनके गुरु रामानंद दास जी इनके गुरु थे संत रैदास जी के। और भजन
ये भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है इनके, और ग्रंथ क्या है, रैदासरी पर्ची इनका प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है दादू, संत दादू जी, इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, जो निर्गुण कवि थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1544 में, और कर्मभूमि इनकी राजस्थान थी। प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है, दादूकोल जो नारायणा जयपुर में है। और गुरु कौन थे, वृंदावन जी इनके गुरु थे। इनको बुड्ढन भी कहते हैं, कबीर के शिष्य हैं। और सत्संग अलग दरीबा, जो इनका सत्संग क्या कहलाता है, अलग दरीबा कहलाता है। और उपदेश दादूवाणी या दादूजीरा दुहा इनका उपदेश कहलाते हैं, दादूवाणी या दादूजीरा दुहा। नेक्स्ट प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं इनके, काया बेली, परिचय का अंग, संत गुणसागर और नाममाला इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अकबर ने दादू जी से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी, कब, 1585 में मुलाकात की थी अकबर ने दादू दयाल जी से। अभिवादन, इनका जो अभिवादन क्या, सत्यराम बोलकर किया जाता है। दादूपंथी विवाह नहीं करते, ये गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं, ये कभी शादी नहीं करते और दूसरे के बच्चे को गोद लेके अपना वंश चलाते हैं। 5 उपशाखाएं हैं, कितनी, इनकी 5 उपशाखाएं हैं। कौन कौन सी है, खालसा, विरक्त, नागा, उत्तरादे, स्तनधारी और खाकी इनकी प्रमुख 5 शाखाएं। दादू दयाल जी के 152 शिष्यों में से 52 शिष्य जो हैं उनको 52 स्तंभ कहा जाता है। प्रमुख शिष्य कौन से, गरीबदास जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, बनवारी दास और स्किनदास इनके प्रमुख शिष्य थे। जो गरीबदास जी थे वो दादू के पुत्र थे, और खालसा शाखा नारायणा में इन्होंने स्थापना की थी खालसा शाखा की। और रजब जी ने जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे रजब जी। और सुंदरदास जी जो है और नागापंथ की स्थापना की। और बनवारी दास ने उत्तरादे व स्थानधारी शाखा की स्थापना की। और स्किनदास जो है उनके स्किनदास बकानी, सॉरी ये इनके शिष्य ही हैं, स्किनदास बकानी, संत दास जी और माधोदास जी, ठीक है, और बालिंद जी इनके शिष्य थे। नेक्स्ट है संत माऊ जी। संत माऊ जी का जन्म कहाँ हुआ था, हासला गांव डूंगरपुर में जन्म हुआ था, और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी संत माऊ जी ने। इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं, जिसे क्या है, चौपड़ा कहा जाता है। और नेक्स्ट है तेरहपंथ या संप्रदाय, प्रवर्तक कौन है, भिखंड जी। और जैन श्वेतांबर के तेरहपंथ की शुरुआत की इन्होंने सन 1949 में आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है मीराबाई। नेक्स्ट कौन है, मीराबाई। नेक्स्ट कौन, मीराबाई। थोड़ा सा सही करते। नेक्स्ट कौन है, मीराबाई। मीराबाई का बचपन का नाम क्या था, पेमल। और ये 1498 से 1521 तक जीवित रही थी, इसका टाइम था। और जन्म 1498 में हुआ, कुड़की ग्राम पाली में इनका जन्म हुआ था, 16वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। पिता रतन सिंह जी थे, और विवाह भोजराज से हुआ था, जो राणा सांगा का पुत्र था। कृष्ण भक्ति को मीरा कौन थी, कृष्ण भक्ति सगुण भक्ति धारा में सर्वोपरि थी। और राजस्थान की जो इसको राधा कहा जाता है, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। आध्यात्म गुरु रैदास जी थे इसके, और प्रारंभिक गुरु पंडित गजाधर थे मीराबाई के। जो प्रारंभिक गुरु तो पंडित गजाधर थे, और आध्यात्मिक गुरु रैदास जी थे। अंतिम समय इनका रणछोड़ मंदिर द्वारिका गुजरात में बीता। और प्रमुख साहित्य कौन कौन से लिखे, नरसिंह जी हुंडी, गीत गोविंद पट्टिका, और रुक्मणी मंगल, पदावली, और सत्यभामारो रोशनो इन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखे। मीरा के पद जो क्या है, हरजस कहलाते हैं। और मीरा के अनुयायी दासी संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से, दासी संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है संत रानाबाई।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना इसको, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले सभी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन है? संत राणा भाई। नेक्स्ट कौन है? संत राणा भाई, जो राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं इसको। संत राणा भाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये निम्बार्काचार्य, ये क्या? निम्बार्काचार्य परशुराम के संपर्क में आकर कृष्ण भक्त हो गए, बन गई थी। नेक्स्ट है संत भूरी भाई अलख। संत भूरी भाई अलख, जन्म हुआ था उदयपुर मेवाड़ में और सगुण व निर्गुण दोनों की समर्थक थी ये संत भूरी भाई। संत कर्मा भाई, ये अलवर निवासी थी और कृष्ण भक्त थी। नेक्स्ट है राम स्नेह संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा है? राम स्नेह संप्रदाय। राम स्नेह संप्रदाय जो निर्गुण और सगुण दोनों में समन्वय रखता है, निर्गुण और सगुण में। और ये परम ब्रह्म राम की उपासना करता है, आडंबर जाति प्रथा का विरोध करता है, आडंबर और जाति प्रथा का विरोध करता है राम स्नेह संप्रदाय। और संत रामदास जी इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। कौन? रामचरण जी। संत रामचरण जी जो संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। संप्रदाय की मुख्य शाखा सापुरा भीलवाड़ा में है। इसकी प्रमुख पीठें कौन कौन सी हैं? इसमें देख लेते, एक बार मैप में देख लो। एक तो है शीतल में, जिसके कौन है प्रवर्तक? श्री हरि रामदास जी, शीतल बीकानेर में। और एक खेड़प्पा जोधपुर में, जिसके प्रवर्तक कौन है? संत रामदास जी। और एक रेण मेरदा नागौर में, उसके कौन है प्रवर्तक? संत दरियाऊ जी। और एक है सापुरा शाखा, जो इसके प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी, ठीक है। अब यहाँ भी देख लीजिए, उनके एक एक डिटेल से देख लेते हैं। सापुरा शाखा, रेण शाखा, शीतल शाखा और खेड़प्पा शाखा। जो सापुरा शाखा कहाँ है? भीलवाड़ा में, रेण मेरता नागौर में और शीतल बीकानेर में और खेड़प्पा जोधपुर में, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक एक को देख लेते हैं। जो सापुरा शाखा है उसके प्रवर्तक कौन है? संत रामचरण जी, जो रामेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक है। और जन्म इनका सोडा गांव डिगी टोंक में जन्म हुआ था। सापुरा शाखा की नींव डाली थी इन्होंने और फूल डोल महोत्सव मनाया था सापुरा में, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। और इनके उपदेश जो हैं वो अनर्भरवाणी ग्रंथ जो इनका उपदेश कहलाता है। नेक्स्ट है शीतल बीकानेर, जिसके प्रवर्तक कौन है? हरि रामदास जी। शीतल शाखा की स्थापना की इन्होंने और गुरु को पारस पत्थर के समान बताया इन्होंने। कृष्ण हरि रामदास जी ने गुरु को पारस पत्थर के समान बताया है। और ग्रंथ कौन सा है? निशानी इनका प्रमुख ग्रंथ है। योग एवं प्राणायाम संबंधी ग्रंथ है निशानी। नेक्स्ट है रेण शाखा है मेरता नागौर में, उसको देख लेते हैं। संत दरियाव जी इसके प्रवर्तक है। रेण नागौर शाखा के प्रवर्तक है कौन? संत दरियाव जी। और गुरु कौन है? जम्बेश्वर जी, जो सांप्रदायिक स्वार्थ के प्रतीक है। नेक्स्ट है संत रामदास जी, जो खेड़प्पा शाखा के खेड़प्पा शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामदास जी। और जो खेड़प्पा शाखा की प्रधान पीठ की स्थापना की थी उन्होंने। आगे देखते हैं अन्य निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक तो है गुदर संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक कौन है? संत दास जी। और गुदड़ी के कपड़े पहनते, इस कारण को गुदर संप्रदाय कहते हैं। दांतड़ा भीलवाड़ा में है मुख्य पीठ इनकी। गुदर संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है आलखिया संप्रदाय, स्वामी लालगिरी इसके प्रवर्तक है। और अलग स्तुति प्रकाश इनका ग्रंथ है। और बीकानेर में इनकी मुख्य पीठ है, स्थान है। नेक्स्ट है नवल संप्रदाय।
नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नवलदास जी। और प्रमुख मंदिर कौन सा है? जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और उपदेश नवलेश्वर अनुभववाणी इनके जो उपदेश कहलाते हैं। राजा राम नेक्स्ट है राजा राम संप्रदाय, उसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? संत राजा राम जी। और विष्णु समाज की तर्ज की थी इन्होंने, राजा राम संप्रदाय ने। वृक्षारोपण पर जोर दिया इन्होंने। नेक्स्ट है सिख संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा है? सिख संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक जी इनके प्रमुख जो प्रवर्तक हैं। राजस्थान, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में है सिख संप्रदाय। उपदेश गुरु नानक साहब, जो उपदेश किसने दिए? गुरु नानक साहब ने साहिब। और कुल गुरु 10। अंतिम गुरु गोविंद सिंह। सैनिक संगठन खालसा कहलाता है इनका। नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? संत हरिदास जी। प्रमुख स्थान कौन सा है? गाड़ा गांव नागौर। और ग्रंथ कौन सा है? मंत्र राज प्रकाश या श्री हरि पुरुष। और नेक्स्ट कौन सा है? आजीवक संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? मखाली गोसाल। और दर्शन नियतिवाद इनका दर्शन कहलाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके उसको ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को। और वहाँ पे राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ तो उसकी भी आपको वहाँ पे पीडीएफ फ़ोटो मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो फ्री में आप नोट्स पीडीएफ वगैरह सब चीज़ आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो टेलीग्राम पे। और दोस्तों मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी डल रहे हैं, वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीड प्री, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट जो बना के डालता हूँ, तो उनको भी जाके ज़रूर देखें शॉर्ट्स वीडियो को भी, ठीक है। और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो में को क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कौन सा अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।